हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 8 के लिए इंग्लिश का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पूरा पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपका इसी तरह का पेपर है वो एग्ज़ाम में आ रहा है। तो आपका टोटल मार्क है वो 80 नंबर का है और टाइमिंग आपका 2 घंटे आधा मिनट सॉरी 2.5 घंटे का पेपर है वो रहने वाला है। तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं सभी सेक्शन के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से सेक्शन से आपके कितने मार्क्स है वो बताए गए हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर है। सबसे पहले देखिए, आपको सेक्शन 1 है जो आपको दिया जा रहा है यहाँ पे रीडिंग सेक्शन। आपको इसको रीड करना है और इसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको साथियों सभी क्वेश्चनों का आंसर भी है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट जो आपका ऑप्शन सॉरी आंसर ए है। हाउ डिड किंग एल्फेनो हेल्प द मुलू ड्राइवर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सेक्शन इसका सी वाला जो आंसर है और डी वाला जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, सी और डी। ऊपर आपको ए और बी का आंसर दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये बी वाला हो गया, ये ए वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। आपका नेक्स्ट है वाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग इन दिस फील्ड। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, सभी का आंसर आपको मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। सी और डी आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इनका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेक्शन बी आपको दिया गया है, राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन है। और यहाँ पे देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है। यू आर द हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल एंड यू नीड टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द पेंटिंग कंपटीशन टू बी हेल्ड इन स्कूल, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन अबाउट 50 to 70 वर्ड। यानी कि आप को एक नोटिस है और एक आपको इन्फॉर्म करना है ऑल द स्टूडेंट आपके स्कूल के कि एक पेंटिंग का कंपटीशन रखा गया है स्कूल में और उस पे आपको ये वर्ड लिखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सेटअप है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट ए पेंटिंग कंपटीशन कम। ठीक है, एग्जीबिशन विल बी हेल्ड ऑन 10th December 18 बिटवीन AM टू 10 AM to 1 PM। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दिया है किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन अगले का। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, इमेजन योर सेल्फ ए हिमानी और अदर्स रीडिंग ए इलाहाबाद, यू आर स्टडिंग इन हॉस्टल, योर स्कूल फी आर येट टू डिपॉजिट, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड ए मनी एज अर्ली एज पॉसिबल टू अवॉइड एनी, ठीक है, फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फीस के लिए, फीस के रिगार्डिंग है अपने पिताजी को यहाँ पे क्या लिखना है, आपको एक लेटर राइटिंग है वो लिखना है। ठीक है, तो इसका पूरा फॉर्मेट साथियों आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये रियल इस तरह से लिखना है, मतलब आपको ये जो मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है इसी तरह आपको मेथड यूज़ करना है। आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो डेट लिखी है 2018 की, तो आपको 2018 नहीं लिखना है। आपको तो 2022 का आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डेट लिखनी है। बस आपको फॉर्मेट को समझना है कि आपको किस तरह से कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, ये पूरा सेटअप है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला आता है आपका, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड ऑफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो यहाँ पे किसी भी आप पे लिख सकते हैं। सब देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, जो पेड़ होते हैं उनकी उपयोगिता के बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक लाइन आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन बी का ही एक और आपका यहाँ पे, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैबिट, जो अच्छी आदतें होती है आपकी। ठीक है, अच्छी आदतों के लिए आपकी किस तरह से आप लिखेंगे कि क्या क्या अच्छी आदतें हैं, किस तरह से आपको उनका फॉलो करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए ताकि आपका अच्छी आदतों से अच्छा स्वास्थ्य हो और आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको यहाँ पे दिया गया है, रीना सेड आई एम वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका आपको बनाना है रिपोर्टेड स्पीच में। तो रीना सेड द देट, यानी कि ये क्या दिया गया, रीना सेड। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, आ, आ, रीना सेड का आपने यहाँ पे बना दिया रीना सेड। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को आपको किससे कनेक्ट कर रखा है, डेट से। ठीक है, किससे कनेक्ट किया, डेट से। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट दिया गया है। अब यहाँ पे आई दिया गया है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है और वही अपन ने यहाँ पे किया है सी, क्योंकि नाम किसका है, रीना का, तो यहाँ पे अपन ने सी लिख दिया। अब आई एम, यानी कि जो अगर फर्स्ट आपका पैराग्राफ है, फर्स्ट जो लाइन है इन्वर्टेड कोमा में, अगर वो आपकी प्रेजेंट टेंस में आ रही है तो नेक्स्ट जो आपका बनाओगे आप वो किस में चला जाएगा,
पास्ट टेंस में, किस में जाता है, पास्ट टेंस में। तो यही उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की है वाज, ठीक है। अब वेरी ब्यूटीफुल ऐसा कैसा आपने लिख दिया, तो आप समझ गए होंगे कैसे अपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग होता है, रिपोर्टेड स्पीच अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है महेश सेड टू रमेश आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन यस्टरडे। अब यहाँ पे बीता हुआ दिन की बात की गई है, ठीक है। चलिए अपन इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है महेश टोल्ड, ठीक है, महेश टोल्ड रमेश, ठीक है, रमेश को उससे बोलता है, डेट से आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डेट से आपने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, सेक्शन बी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंस आपको दिया गया है। तो यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट, इनके आधार पे आपको फिल करना है, और ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक है उनको। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कैन आता है, सेकेंड में मस्ट है, ठीक है। आई थॉट दैट ही माइट मेट हेल्प यू गेट इन, ठीक है। तो यहाँ पे सबका आंसर आपको फिल किया गया है, आप इनको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट का, ए का, बी का, सी का, डी का, सभी का, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रीड द एक्सट्रैक्ट ब्लू एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पेपर है, जो भी इंपॉर्टेंट आपकी स्टडी मटेरियल है, वो आपको चैनल पे लगातार प्रोवाइड कराया जा रहा है, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो चैनल को ज्वाइन करें और बेनिफिट ले सके। चलिए आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, सेक्शन सी है, आपको लिटरेचर दिया गया है यहाँ पे। तो इन सभी का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इनका आंसर यहाँ पे हो गया, सेकंड वाले का यहाँ हो गया, थर्ड वाले का आपको यहाँ पे दिया गया है, फोर्थ वाले का यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन सी का ही। तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी का आंसर आपको साथ साथ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 का हो गया, ठीक है। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे पूरा सेटअप हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपके पेपर के रिगार्डिंग आपको किस तरह से लिखना है, और सभी क्वेश्चन पेपर का आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और आपको और भी कोई पेपर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक संभावना है आपको लगातार सभी पेपर है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो भी आपको चैप्टर के अनुसार बताए जा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर कर सके, ठीक है। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में, कमेंट करें। और इन सभी की पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वेबसाइट है वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर में, ठीक है, धन्यवाद।